बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैं सीएस का स्टूडेंट हूँ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग की बहुत अहम टेक्निक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे हम मूव भी कहते हैं। कोर्स कंटेंट आज की वीडियो का आपके सामने है। इनहेरिटेंस, कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर, स्पेसिफाइंग अ ड्राइव्ड क्लास, एक्सेसिंग मेंबर ऑफ पेरेंट क्लास, फंक्शन ओवरराइडिंग। Define inheritance. Inheritance is a mechanism in which one class acquires the properties of another class. The new class inherits all the behavior of original class. इनहेरिटेंस जो है वो तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है। ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम पुरानी क्लास की मदद से एक न्यू क्लास जनरेट करते हैं और उसकी जो पुरानी क्लास की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली नई क्लास में शिफ्ट हो जाती हैं। डिफाइन सुपर क्लास. The existing class that is reused to create a new class is known as superclass, base class और parent class. जो हमारे पास एक हमारी मेन क्लास है, जो पुरानी क्लास है, जिसकी मदद से हमने एक न्यू क्लास को जनरेट किया है, उसे हम सुपर क्लास भी कहते हैं, बेस क्लास भी कह सकते हैं या हम पेरेंट क्लास भी कह सकते हैं। डिफाइन सब क्लास. The new class that inherits the properties and functions of an existing class is known as subclass, bride class और child class, जो कि हमारी सुपर क्लास है, जो हमने जनरेट की थी। न्यू क्लास जो हमने बनाई थी उसको हम सब क्लास कहते हैं। जो सुपर क्लास की सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑटोमेटिकली सब क्लास में आ जाती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। फर्ज करें हमने एक लैपटॉप हमने सोचा हमने एक लैपटॉप लेना है। तो लैपटॉप्स की आगे कितनी कंपनीज हैं मार्केट में? डेल है, एचपी हैं, उसके बाद लिनोवो है, तोशिबा है, सैमसंग है, एप्पल है, बहुत सारी कंपनीज आ जाती हैं। हमने कहा चलो डेल का लेते हैं। हमें डेल का पसंद है एलियन वेयर। डेल जो एलियन वेयर है उसके अंदर भी काफ़ी सारी मॉडल्स हैं। एलियन वेयर के काफ़ी सारे मॉडल्स आ जाते हैं। वो फिर आपने अपने स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से एक देखना होता है। अब इसी तरह एचपी है, एचपी ओमन है। एचपी ओमन के अंदर भी काफ़ी सारी सीरीज़ हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स हैं। वो आपने अपने हिसाब से बाय करना है उसका। डिफाइन क्लास हायरार्की. The inheritance relation between the class of a program is called class hierarchy. जो इनहेरिटेंस का एक रिलेशन होता है क्लास के प्रोग्राम के साथ, उसे हम क्लास हायरार्की कहते हैं। एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस. रीयूजेबिलिटी, सेव टाइम एंड एफर्ट, इंक्रीज प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी। ये हमारे पास इनहेरिटेंस के फ़ायदे बताए गए हैं इधर। रीयूजेबिलिटी, हम इसे दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव टाइम, हमारा टाइम बचाती है। एफर्ट कम लगती है, मेहनत कम करनी पड़ती है। प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ा देती है। और रिलायबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा, रिलायबल बहुत ज़्यादा है ये। कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस. सबसे पहले हम सिंगल की बात करते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ चाइल्ड क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम पेरेंट क्लास. ये जो है इसके अंदर जो हम चाइल्ड क्लास बनाते हैं ना, जो सब क्लास हम जनरेट करते हैं, वो एक सिंगल सुपर क्लास से बन जाती है। ऐसे ही जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ चाइल्ड क्लास इज ड्राइव्ड फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट क्लास. मल्टीपल के अंदर जो हमने अपनी सब क्लास बनानी होती है ना, वो सुपर क्लास एक हो तो नहीं बनेगी, वो मल्टीपल होनी चाहिए। वो दो या दो से ज़्यादा होंगी तो हम फिर एक उसे सब क्लास बना सकते हैं। स्पेसिफाइंग अ ड्राइव्ड क्लास. The process of specifying derived class is same as specifying simple class. Additionally, the reference of parent is specified along the derived class name to inherit the capabilities of parent class. किसी क्लास को हमने स्पेसिफाई करना है, उसे कोई नाम देना है, उसे कोई मुंतखब करने के लिए हम जैसे हम सिंपल क्लास को कोई नाम वगैरह देते हैं, तो ऐसे ही हम यहाँ भी पेरेंट क्लास को एक नाम देते हैं। पेरेंट क्लास को हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास इसलिए नाम दिया है
क्योंकि हमें खुद पहचानने में मतलब मुश्किल ना पेश आए। पेरेंट क्लास को हमने नाम दे दिया पेरेंट क्लास, तो हम ज़ाहिर ही बात है जब हम इसकी सब क्लास बनाएंगे उसे हम चाइल्ड क्लास का नाम दे देंगे, तो ये हमारे लिए ईजी होगा। Accessing member of parent class. An important issue in inheritance is accessibility of base class members by the object of derived class. It is known as accessibility. The object of derived class can access certain members of parent class. Accessing constructor of parent class. The object of derived class can access certain constructor of parent class. It will use an appropriate constructor from parent class. If no constructor is declared in derived class, there is no constructor in derived class. The compiler automatically uses the constructor of parent class. इसके अंदर ये बताया हुआ है कि हमने जो कंस्ट्रक्टर है ना वो हमने पेरेंट क्लास को अगर हम नहीं देंगे तो वो, अगर हम पेरेंट क्लास को मतलब अगर हम चाइल्ड क्लास को वो ना दें तो जो पेरेंट क्लास के साथ होता है ना वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास के साथ भी आके लग जाएगा। Accessing member function of parent class. The object of derived class can access all member functions of the parent class that are declared as protected or public. Or the last one, function overriding. The process of declaring member function in derived class with same name and same signature as in parent class is called function overriding. Thanks for watching. उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब, प्लीज शेयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।